वह बस इतना ही महसूस कर रहा था कि मौसम कुछ ज्यादा ही गर्म है। इसी वजह से वह बिना ज्यादा सोचे समझे समुद्र में कूद गया ताकि थोड़ा ठंडा हो सके। लेकिन जैसे ही वह पानी में उतरा, समुद्र की सतह पर अजीब तरह से गुड़गुड़ाते बुलबुले उठने लगे। यह नजारा देखते ही उसकी दोस्त को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि समुद्र का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डर के मारे उसने जोर जोर से लड़की का नाम पुकारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में लड़की पानी की सतह पर बिल्कुल बेहोश हालत में तैरती नजर आई। उधर नाव पर बैठे बाकी पर्यटक अब भी इस खतरे से अनजान थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूरी समुद्री सतह उबल चुकी है। अगले ही पल भीषण गर्मी को सहन न कर पाने के कारण वह यॉट जोरदार धमाके के साथ टूटने लगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब दरअसल एक ज्वालामुखी विस्फोट से पहले के संकेत है। इस समुद्री इलाके के पास ही एक ज्वालामुखी द्वीप था जो सैकड़ों साल पहले फट चुका था। भूपर्पटी की हलचल के कारण अब उस ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा सीधे समुद्र में बहने लगा था। अत्यधिक गर्मी के कारण कई समुद्री कछुए भी यह इलाका छोड़कर पलायन कर चुके थे। लेकिन यह 4 लोगों का परिवार इन सब बातों से पूरी तरह अनजान था। वे बिल्कुल निश्चिंत होकर इस द्वीप पर घूमने आ गए, पर बहुत जल्द ही उन्हें एक भयानक अनुभव का सामना करना पड़ा। जमीन अचानक जोर जोर से कांपने लगी, मानो पास में कोई भयानक भूकंप आ गया हो। जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो सबके होश उड़ गए। दूर एक ज्वालामुखी से मशरूम के आकार का धुएं का बादल उठ रहा था। जैसे ही यह खबर फैली कि ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, पूरा परिवार डर के मारे सन्न रह गया। वे तुरंत सामान समेटकर उस खौफनाक जगह से भागने की तैयारी करने लगे। बड़ी बेटी यह सुनकर पूरी तरह टूट गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ छुट्टियां मनाने आए इस द्वीप पर अब कुछ ही घंटों में ज्वालामुखी फटने वाला है। जान बचाने के लिए माँ ने बच्चों को जल्दी जल्दी सामान पैक करने को कहा, क्योंकि द्वीप पर पर्यटक बहुत ज्यादा थे और इतनी नौकाएं नहीं थीं कि सभी लोग एक साथ निकल सकें। अगर समय रहते समुद्र किनारे पहुंचकर नाव न मिली तो यहाँ से निकलने का कोई मौका नहीं बचेगा। इसके बाद जैक ने रास्ते से गुजरती गाड़ियों से मदद मांगनी शुरू की। लेकिन ऐसी आपात स्थिति में हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा था। कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। मौत को सामने देखकर जैक ने सड़क किनारे खड़े एक बड़े ट्रक को निशाना बनाया। उसने बिना सोचे समझे परिवार को ट्रक में बैठाया और गाड़ी लेकर भाग निकला। हालांकि उन्हें गाड़ी मिल गई, लेकिन ट्रक के मालिक उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे लगातार उनका पीछा करते रहे। जैक इसी तरह परिवार को लेकर बंदरगाह तक पहुंच गया, लेकिन पीछे से पीछा अब भी जारी था। मजबूर होकर जैक ने पत्नी और बच्चों को उतार दिया और खुद पीछे रहकर उन लोगों को रोकने लगा। इस दौरान उसे बुरी तरह पीटा गया। अच्छी बात यह थी कि उसका परिवार सुरक्षित तरीके से नाव पर चढ़ गया। आखिरकार जैक ने कुछ पैसे देकर ट्रक मालिकों को शांत किया। जब तक वह खुद नाव पर चढ़ता तब तक नाव बंदरगाह से निकल चुकी थी। बेबस जैक बस दूर से अपने परिवार को जाते हुए देखता रह गया। अब ज्वालामुखी फटने ही वाला था और जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। इसी बीच 2 युवा लोगों ने जैक को देखा और उसे अपने साथ चलने की पेशकश की। वे दोनों भाई बहन थे जो कुछ दिन पहले ही पास के तट पर एक छोटी नाव छिपाकर रख चुके थे। जैक के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह उनके साथ चल पड़ा। वे रेत के नीचे छिपाई गई चाबी निकालते हैं और नाव खोलते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी एक आदमी हथियार लेकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह उनकी नाव छीनना चाहता था। जान बचाने के लिए लड़का उससे भिड़ गया। लड़की मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अचानक बंदूक चल गई और गोली सीधे लड़के के दिल में लग गई। ये देखकर बहन टूट गई। अब जैक ने मोर्चा संभाला और उस आदमी से भिड़ गया। काफी संघर्ष के बाद बंदूक पानी में गिर गई और जैक किसी तरह उस आदमी को हरा पाया। लेकिन तभी और लोग वहां पहुंचने लगे। जैक समझ गया कि अगर अब नाव छिन गई तो वे बच नहीं पाएंगे। उसने लड़की को नाव में बैठाया और बंदूक दिखाकर सबको पीछे हटने को कहा। आखिरकार वे उस खतरनाक द्वीप से निकल गए। अब ज्वालामुखी पूरी तरह फट चुका था। दोनों पास के द्वीप की ओर बढ़े, लेकिन क्या वहां सुरक्षित रह पाना संभव था? इसी दौरान वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस विस्फोट से भयानक सुनामी भी आ सकती है। हालांकि उन्होंने एकमात्र सुरक्षित स्थान की पहचान कर ली। आखिरकार वही जानकारी जैक के फोन पर पहुंचती है। दोनों पूरी ताकत से सुरक्षित स्थान की ओर नाव दौड़ाते हैं। पीछे पीछे सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी आ रही होती है। आखिरकार 2 सुनामी लहरें सुरक्षित क्षेत्र में टकराती हैं और जैक व लड़की किसी तरह बच जाते हैं। वहीं जैक की अपने परिवार से दोबारा मुलाकात होती है। बाद में पता चलता है कि उसकी बेटी सारा भी चमत्कारिक रूप से जीवित बच गई थी। इस तरह ज्वालामुखी विस्फोट से शुरू हुई यह भयानक आपदा आखिरकार खत्म होती है। यह कहानी एक आपदा आधारित फिल्म है जो दिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस है और हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए।